नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बिहार में पीएम मोदी ने 14 करोड़ से भी ज्यादा लागत वाली योजनाओं का किया शिलान्यास। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सड़क और पुल से जुड़ी बहुप्रतीक्षित 7 योजनाओं जिनकी लागत 14,287.85 करोड़ रुपए हैं, उनका वर्चुअल रैली के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया गया। वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा उनके शिलान्यास स्थल पर संबंधित जिले के डीएम व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस योजना में पटना के गांधी सेतु के समानांतर व भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाली 4 लेन पुल भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क को 4 लेन में विकसित करने की योजना भी शामिल है। गेहूं, चना, सरसों और मसूर के एमएसपी में जोरदार बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि कृषि से जुड़े विधेयकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। एमएसपी को लेकर विपक्ष की तरफ से कही गई तमाम बातों पर सरकार साफ कर चुकी है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। एमएसपी को लेकर अपने पक्ष को और मजबूत करते हुए सरकार ने सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले अनाज गेहूं के एमएसपी में 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब यह बढ़कर 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी की तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब यह 5,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अब यह बढ़कर 4,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जबकि मसूर के समर्थन मूल्य को 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,100 रुपये और जौ के समर्थन मूल्य को 75 रुपये बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। एनसीबी चीफ का दावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला है रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान इस मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी जांच में तेजी कर दी है। इस मामले में एनसीबी की टीम ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती समेत कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अब रिया चक्रवर्ती के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने इस मामले में आउटलुक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि एनसीबी इस मामले में जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। एनसीबी की टीम ने इस मामले में ड्रग्स के कई बड़े खिलाड़ियों को पकड़ा है और आगे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इंटरव्यू में अस्थाना ने कहा कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स सिंडिकेट छोटा नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ड्रग्स रैकेट का पता चला है जिसके तार दुबई और आतंकी समूह की तरह कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रग्स को रेव पार्टी के लिए लाया जाता था और इस पैसे का इस्तेमाल नार्को टेरर के लिए किया जाता है। पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए गए राज्यसभा के 8 सांसद। जी हां, आपको बता दें कि कृषि विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को सख्त रुख अपनाते हुए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में टीएमसी के डोरेक ओब्रायन और डोला सेन, आप के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद राजीव सातो, रिपोना बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीआईएम के सांसद के रागेश और एलाराम करीम शामिल हैं। सांसद सत्र के 9वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिलों को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को 8 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्रवाई से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इस बीच कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बिलों पर साइन नहीं करने की अपील की है। बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां, आपको बता दें कि बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भोजन और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दीपिका जगत राम साहनी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा है कि हम याचिका पर सुनवाई करेंगे।
साहनी ने अपनी याचिका में कहा है कि देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र कोरोना के चलते बंद हो गए हैं। इसके चलते बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को समुचित भोजन नहीं मिल पा रहा है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ। ऐसे में शीर्ष अदालत केंद्र और राज्यों समेत सभी पक्षों को इन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश दें। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, खाता धारकों को मिलेगा 7 लाख रुपए का बीमा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान करोड़ों कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया जा सकेगा। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को 6 लाख रुपए की जगह अब 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बुधवार को हुई 237वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 86,961 नए कोविड-19 के केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 54 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 86,961 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई है। वहीं इस दौरान 1130 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 80.11% पर पहुंच गया है।